मैं समय से नहीं था या आपने समय परिवर्तित कर दिया है। आपने जो मेरा समय है वो बदल के सबसे ऊपर डाल दिया और जो कलाकार मुझसे पहले परफॉर्म करने वाले थे उन्होंने मेरे बाद परफॉर्म करना था। मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा था ये लिस्ट कैसे बदली। वो लिस्ट ओरिजिनल लिस्ट थी और अंत समय में लास्ट के 10 मिनट में लिस्ट बदल जाती है। बिल्कुल 10 मिनट में, रातों रात तो चलो बहुत बड़ी बात हो जाती है, रातों रात तो हो सकता है, यहाँ पे मिनट सेकंड में है, रातों रात तो पूरा दिन हो जाता है। अब जब गौर से आप देखोगे तो तांत्रा बॉयज की जो परफॉर्मेंस है वो भी वहां से हटा के ऊपर कर दी गई थी और अब इसमें पॉलिटिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है कि उनको डायरेक्ट ये कहा गया है कि आपने विपक्षी जो पार्टी है उनके जो प्रतिनिधि का है जो गाना गाया था, इसलिए आप भी विपक्षी पार्टी से बिलोंग करते हैं और इसलिए उनका जो सीक्वेंस है, जो दो लोग रामपुर शहर के स्टार नाइट में परफॉर्म करने वाले थे तांत्रा बॉयज और एसी भारद्वाज, उनको बिल्कुल ऊपर ला के खड़ा कर दिया, बिल्कुल ऐसे टाइम पे जहाँ पे बाकी लोग गा रहे थे। कि हर जगह, चाहे वो चंबा है, चाहे कांगड़ा है, चाहे रामपुर है, कहीं की भी बात कर लीजिए, हर जगह वहाँ की एक नाइट होती है और उस नाइट में 3 साल तक यहाँ पे बुशहरी नाइट का आयोजन किया गया, लेकिन रामपुर में इस बार बुशहरी नाइट को हटा दिया गया है और इस बार मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या किया गया है। पिछले 2-3 सालों से बुशहरी नाइट फिर से कैंसिल की गई है। बाहर के कलाकार थे, हमें बाहर के कलाकारों से आपत्ति नहीं है, आप आइए, इंटरनेशनल मेला है, इंटरनेशनल लेवल के जो कलाकार है वो होने चाहिए मंच पे, लेकिन आपत्ति यहाँ पर है कि आप 7 नाइटों में से 6 नाइट हिमाचल में बाहर के कलाकारों की कर रहे हैं, तो हिमाचली कलाकारों को आप एक मिनट में स्टेज पे उतार देते हैं, एक आलाप शुरू हो रहा होता है और पीछे से डंडा आ जाता है, उतरिए जी, समय सीमा खत्म हुई है। तो ये बताइए हमारी इतनी औकात है। सभी लोगों को मेरा नमस्कार और ये बताते हुए बहुत ज्यादा अब खुशी हो रही है कि बहुत सारे जो लोग हैं पूरे हिमाचल प्रदेश से जो कलाकार हैं वो एकजुट होकर जो ये मामला हुआ था रामपुर लवी का, इसके बारे में एकत्रित होकर अब फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। लोअर हिमाचल हो, अपर हिमाचल हो, कलाकार जो कम्युनिटी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब किसी एक मुद्दे को लेकर अब एक साथ आगे हैं और हर जगह आप बिलीव नहीं करोगे ऐसे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं और हर आदमी ये कह रहा है कि हमारे चंबा में भी हुआ, हमारे कांगड़ा में हुआ, हमीरपुर में हुआ, किन्नौर में हुआ, हर जगह इस तरह के वृतांत हुए हैं और इसका जिम्मेदार कौन है ये मुझे पता नहीं है। और ये वीडियो आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं दोबारा से क्यों बना रहा हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो आप लोगों को भी है और बहुत सारे लोगों को भी है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अभी मैंने हाल ही में दैनिक भास्कर पे जो एसडीएम सर हैं उनका एक जो बयान है वो मैंने देखा, जिसमें उन्होंने कहा है कि एसी भारद्वाज जो है और उनकी टीम जो है वो समय से नहीं पहुंची है और इसलिए उनका जो कार्यक्रम है वो लिस्ट से हटाया गया। लेकिन मैं सर प्लीज़, इतना कुछ हो गया है, अब तो सच आपके मुंह से निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप ना, आपने आपके कहने पे, मैं अब डायरेक्ट कह रहा हूँ, आपके कहने पे डीएलओ सर ने मुझसे बात की है। 7 बजे 7:30 बजे मुझे कॉल आता है कि आप बैक स्टेज आ जाइए, लेकिन मैंने डीएलओ सर को कहा कि सर मैं नहीं आ सकता, मेरी आधी टीम रास्ते में है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो आधे रास्ते में आ रहे हैं। हम लोग इस प्लानिंग से आ रहे हैं कि हमारी स्टार नाइट है, आपने हमें स्टार नाइट के लिए रखा था, तो वो लोग इतनी जल्दी कैसे आ जाएंगे। अगर हमारा कार्यक्रम पहले होना था तो आप हमें पहले बता देते तो हम शायद करते ही ना, क्योंकि 5-6 बजे तो हमने शायद से 5 साल पहले, 10 साल पहले भी कार्यक्रम किए हैं। लेकिन इस बार मैं इसलिए आया था रामपुर क्योंकि आप लोगों ने इनवाइट किया था और आप लोग ये कहना चाहते थे कि आज इस बार नाइट है जी, आपको नाइट दे रहे हैं, आप नाइट कीजिए। लेकिन आप कह रहे हैं मैं समय से नहीं था, मेरी टीम समय से नहीं थी। मेरी टीम बिल्कुल समय से थी। मेरा कार्यक्रम विक्की चौहान से पहले था। ये लॉजिक की बात है, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। विक्की चौहान से पहले था और विक्की चौहान जी से पहले जब 3 सिंगर अभी परफॉर्म करने को और रहे थे, जिनके बाद मैंने गाना था, उससे पहले हम बैक स्टेज पे पूरी टीम के साथ थे। तो अब बताइए मैं समय से नहीं था या आपने समय परिवर्तित कर दिया है। आपने जो मेरा समय है वो बदल के सबसे ऊपर डाल दिया और जो कलाकार मुझसे पहले परफॉर्म करने वाले थे उन्होंने मेरे बाद परफॉर्म करना था। मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा था ये लिस्ट कैसे बदली है। आप सब लोगों से मैंने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से एक लिस्ट जो शेयर की थी, जिसमें मैं बता रहा था कि मेरा नंबर देखो इतने बजे से इतने बजे तक विक्की चौहान जी से पहले है, वो लिस्ट ओरिजिनल लिस्ट थी और अंत समय में लास्ट के 10 मिनट में लिस्ट बदल जाती है। बिल्कुल 10 मिनट में, रातों रात तो चलो बहुत बड़ी बात हो जाती है, रातों रात तो हो सकता है, यहाँ पे मिनट सेकंड में है, रातों रात तो पूरा दिन हो जाता है, लेकिन मिनट और सेकंड में लिस्ट जो है वो बदली जा रही है और मतलब बहुत
ही ज़्यादा चिंता का विषय है कि अब भी एसडीएम सर ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे कलाकार लेट थे। मैंने ये ज़रूर कहा है कि हमारे कलाकार पीछे से अभी आ रहे हैं, लेकिन उस समय वो कहना इसलिए जायज़ था क्योंकि अभी हमारी परफॉर्मेंस को लगभग 1 से 1.5 घंटा रहा था और हमारे कलाकार दत्तनगर में पहुंचे थे। तो मैंने कहा हमारे कलाकार आ रहे हैं और वो अपने समय पे आपके सामने पहुंच जाएंगे। और आपने बहुत गलत ये व्यवहार आप कर रहे हैं हम लोगों के साथ। आपने सरेआम लोगों को साइड में ले जाके मेरे सामने जो गुफ्तगू की होगी कानों के पीछे, वो आप बेहतर जानते हैं या वो लोग बेहतर जानते हैं जिनसे आपने बातचीत की है। और आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या किसी का दबाव है, मुझे ये नहीं पता, ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन प्लीज़ आक्षेप हम पे उल्टा ना आप लगाएं ये कहकर कि हाँ जी हमारी टीम लेट हुई थी। हमारी टीम टाइम से थी। आप चाहें तो बतौर मंच संचालक मोनीश नंदन जी स्टेज पे थे, उनसे आप पूछिए जब डॉनी चौहान जी मंच पे गा रहे थे, उसके बाद राजीव शर्मा ने गाना था और उसके बाद मैंने गाना था, तो मैं बैक स्टेज पे था और मेरी टीम में प्रिया गौतम जी वहाँ पे पूछने गई थी कि जी सीक्वेंस क्या है और आपको अब कहा गया कि आप समय से नहीं आए, आपका नाम काट दिया गया है। और जब हमने लिस्ट देखी, भाई मैं कहा हमारे पास तो कुछ और ही लिस्ट है, आपके पास लिस्ट बदल चुकी है। और एक बात और निकल के सामने आई है, आप अगर ध्यान से इस मुद्दे की ओर देखेंगे तो मेरी परफॉर्मेंस से पहले संतोष तोशी जी की परफॉर्मेंस थी, तांत्रा बॉयज की परफॉर्मेंस थी और उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस, फिर विक्की चौहान जी की परफॉर्मेंस। अब जब गौर से आप देखोगे तो तांत्रा बॉयज की जो परफॉर्मेंस है वो भी वहां से हटा के ऊपर कर दी गई थी। और अब इसमें पॉलिटिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है कि उनको डायरेक्ट ये कहा गया है कि आपने विपक्षी जो पार्टी है उनके जो प्रतिनिधि का है जो गाना गाया था, इसलिए आप भी विपक्षी पार्टी से बिलोंग करते हैं और इसलिए उनका जो सीक्वेंस है, जो 2 लोग रामपुर शहर के स्टार नाइट में परफॉर्म करने वाले थे, तांत्रा बॉयज और एसी भारद्वाज, उनको बिल्कुल ऊपर ला के खड़ा कर दिया, बिल्कुल ऐसे टाइम पे जहाँ पे बाकी लोग गा रहे थे, जिस समय पे शायद हम आज से 5 साल या 10 साल पहले गाते थे। और वहाँ से स्टार नाइट तक आने में जो 5-6 साल लगे हैं, जो हमने कार्यक्रम नहीं किए रामपुर में, ये बड़ी बात थी। और मैं कहना चाहूँगा पूरे हिमाचल से जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी अगर आप सब लोगों की आंखें नहीं खुली है तो प्लीज़ सामने आ जाइए, जिसके साथ भी जो भी इस तरह का व्यवहार हुआ है वो सब आप सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड कीजिए और ये बात बड़े लेवल तक लेके जाने वाली है। और सबसे बड़ा विषय जो उछाला जा रहा है वो ये है कि मुंबई के जो कलाकार हैं उनको ज़्यादा समय मिलता है या ज़्यादा पैसा मिलता है। ये सच बात है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हर जगह, चाहे वो चंबा है, चाहे कांगड़ा है, चाहे रामपुर है, चाहे कहीं की भी बात कर लीजिए, हर जगह वहाँ की एक नाइट होती है और उस नाइट में 3 साल तक यहाँ पे बुशहरी नाइट का आयोजन किया गया, लेकिन रामपुर में इस बार बुशहरी नाइट को हटा दिया गया है। और इस बार मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या किया गया है। पिछले 2-3 सालों से बुशहरी नाइट फिर से कैंसिल की गई है। चंबा में चंबा की नाइट होती है, कुल्लू में कुल्लू की नाइट होती है, हर जगह वहाँ की नाइट होती है। लेकिन आपको बता दूँ, कुल्लू दशहरे की 7 सांस्कृतिक संध्याओं में से जो एक सांस्कृतिक संध्या है वो पहाड़ी थी, जो कि कुल्लू थी, लेकिन बाकी 6 सांस्कृतिक संध्याओं में बाहर के कलाकार थे। हमें बाहर के कलाकारों से आपत्ति नहीं है, आप आइए, इंटरनेशनल मेला है, इंटरनेशनल लेवल के जो कलाकार है वो होने चाहिए मंच पे। लेकिन आपत्ति यहां पर है कि आप 7 नाइटों में से 6 नाइट हिमाचल में बाहर के कलाकारों की कर रहे हैं, तो हिमाचली कलाकारों को आप 1-1 मिनट में स्टेज पे उतार देते हैं। एक आलाप शुरू हो रहा होता है और पीछे से डंडा आ जाता है, उतरिए जी, समय सीमा खत्म हुई है। तो ये बताइए, हमारी इतनी औकात है? हम लोग इस लेवल पे हैं कि भाई आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने कल्चर के लिए काम कर रहे हैं, आप मुंबई से कलाकार बुला सकते हैं, लेकिन हमारे लिए समय नहीं है, हमारे लिए पैसा नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दे की बात है। सारे कलाकार हिमाचल के इकट्ठे हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़े आंदोलन का इशारा है आप सब लोगों की ओर। और आप सब लोगों से, कलाकारों से निवेदन है, सभी लोग अपने अपने वीडियोस बना के भेजें, जिसके साथ जो कुछ हुआ है, जो सहमत है वो सहमति जताएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सपोर्ट करने के लिए। और मैं कहना चाहूँगा ये बात बहुत ऊपर तक जानी चाहिए।